सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एमएसटी सीईटी 2025 एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। साथ ही में क्या कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, डोमेसियल, ये सारे जो सर्टिफिकेट्स है वो मैंडेटरी है, क्या इनके बिना आप एग्जामिनेशन दे ही नहीं पाओगे। ये सब कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो एंड आपका कोई भी जो लॉस है वो भी जो है वो ना हो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको सीईटी से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सीईटी एग्जामिनेशन के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे पूरा फॉर्म फिल करना है, इसका डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए जो है वो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, उससे भी आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लगेंगे। तो एमएसटी सीईटी में गाइस दो ग्रुप की एग्जामिनेशन होती है, एक होती है पीसीएम ग्रुप एंड एक होती है पीसीबी ग्रुप। पीसीएम होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड दूसरा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आप देख सकते हो। उसमें स्टार्टिंग में आपको न्यू रजिस्टर करना है, फिर आपको प्रोफाइल वाला जो सेक्शन है वो फिल करना है एंड फिर सीईटी में अप्लाई करके यहाँ पे आपको एमएसटी सीईटी के ऊपर क्लिक करके अपना जो पूरा फॉर्म है वो फिल करना है। तो वो आपको वीडियो में सारा दिख जाएगा कैसा प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में तो रजिस्ट्रेशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, बट जब आप ये फॉर्म भरने जाओगे एप्लीकेशन वाला फॉर्म, तो यहाँ पे गाइस आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है वो पूछा जाता है। जो हमारी सेकंड स्टेप होती है, यहाँ पे आपको डोमेसियल एंड कैटेगरी डिटेल्स के बारे में जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है उनके लिए ही ये डोमेसियल एंड कैटेगरी ये सारी जो चीज़ है वो मैटर करेगी। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हो तो आपको कैटेगरी या फिर आपके पास डोमेसियल है या फिर नहीं, ये सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको जो है वो पूछे नहीं जाएंगे। वही अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तब भी आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप ओपन के भी हो तो भी आपको डोमेसियल के बारे में, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो तो आपको डोमेसियल के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। डोमेसियल आपके पास है या फिर नहीं, तो जब हम प्रोफाइल बनाते हैं वहाँ पे हमें जो है वो आंसर देना पड़ता है कि क्या हमारे पास डोमेसियल है या फिर नहीं। अब अगर आपके पास डोमेसियल सर्टिफिकेट है तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप एडमिशन लोगे उस टाइम आपको जो है वो फीस में जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं। अभी अगर आपके पास फिलहाल डोमेसियल सर्टिफिकेट नहीं है तो इससे कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज हमारी पहले सीईटी की एग्जामिनेशन होती है, एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकलने के बाद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड फिर उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होती है। तो जब एडमिशन का रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम भी अगर आपके पास डोमेसियल सर्टिफिकेट रहेगी, अभी अगर आप नो करते हो एंड बाद में अगर आप अभी अप्लाई करके बाद में एडमिशन तक आपके पास आ जाती है तो भी आप एडमिशन के टाइम वो जो है वहाँ पे अपडेट कर सकते हो, उससे आपको सारे जो बेनिफिट्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान आप जो है वो रख सकते हो, इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आपके पास अभी नहीं है तो जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। वही अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरीज आती है। कैटेगरीज़ के लिए अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अभी आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे, कोई भी आपको एग्जामिनेशन देने से जो है वो रोकेगा नहीं। ठीक है, बस आपको क्या होगा यहाँ पे एक प्रॉब्लम कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं देते हो तो इससे ये क्लियर नहीं होगा कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर नहीं। तो जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो आपको ओपन की पे करना पड़ेगा, बस उतना ही डिफरेंस आएगा। बाकी वो कैटेगरी की जो फीस है वो थोड़ी कम है, 800 या 1000 रुपये, एंड की 1000 या 1200 के आसपास है, तो वही आपको डिफरेंस आएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। वही अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी अभी आपके पास नहीं है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एलिजिबल रहोगे एग्जामिनेशन के लिए। बस एडमिशन के टाइम तक जो है वो अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो बना देना, बिकॉज वहाँ पे अगर आप अपलोड नहीं करोगे तो फिर आपको ज़्यादा कॉलेज की जो फीस वगैरह है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपके पास अभी नहीं है डॉक्यूमेंट तो कोई भी टेंशन लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे आपको वही सारी जो चीज़ है वो पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट ऐसे कुछ नहीं लगता है, यहाँ पे बस आपको एक फ़ोटोग्राफ एंड अपना जो सिग्नेचर का फ़ोटो है वो लगेगा। फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है एंड आपका एक जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे जो है वो अपलोड करना है। इसके अलावा बस एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक जो डॉक्यूमेंट है वो लगता है, जिसमें आप अपना पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड, ये सारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो। आधार कार्ड तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के पास रहता है, तो ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगेगा, चाहे आप महाराष्ट्र के हो या फिर महाराष्ट्र के बाहर, ये डॉक्यूमेंट सबको लगेगा एंड फोटो एंड सिग्नेचर सबको लगेगी। बाकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसके बारे में बस आपको पूछा जा रहा है, अगर आपके पास है तो वो डिटेल्स डालो, अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दो, अभी अप्लाई कर दो एंड बाद में जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तब तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो होप सो आपके
आपके सारे जो डाउट्स है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अभी जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कुछ भी आपको डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपको मुझे कुछ पर्सनली पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो मैसेज कर सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको दे दूँ। बाकी मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बिल्कुल नहीं किया है। स्टार्टिंग से लेकर तो एंड तक कैसे आपको पूरा जो फॉर्म है वो फिल करना है वो मैंने बता दिया है, ताकि एक ही वीडियो देख के आपको पूरा जो फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो समझ में आए एंड या वह आपको जो है वो भटकना ना पड़े। तो एक ही वीडियो देख के आप सारी जो चीज़ें है वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी और कुछ भी होगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो सारा कंटेंट भी मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं आपके लिए काफ़ी सारा फ्री कंटेंट एंड टेस्ट सीरीज जो है वो डालूंगा, ताकि आपकी और भी अच्छी तरीके से जो है वो प्रिपरेशन हो एंड आप बढ़िया तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर पाओ। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमारी टीम को जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपका पूरा जो फॉर्म है वो आपके सामने जो है वो फिल करके देंगे। उससे आपके फॉर्म में कोई भी जो मिस्टेक है वो भी नहीं होगी एंड आपको यहाँ वहाँ जो है वो भी नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग नेट कैफ़े पे जाके फॉर्म भरते जहाँ पे सेंटर्स में मिस्टेक कर देते या फिर अलग ग्रुप जो है वो चूज़ कर लेते हैं, तो वो सारे मिस्टेक्स जो है वो अगर आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करोगे, उनसे फॉर्म फिल करवाओगे तो कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो उसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।